हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स और जीरोज सेम होते हैं, या जीरोज को हम पहले देख चुके हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज में। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसकी कंपेयर कर देते हैं जनरल फॉर्म से। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, तो यहाँ पे 1, और एक्स का कोफिशिएंट होता है वी, तो -3, और सी की वैल्यू हमारे पास आई -10। अब देखो फैक्टराइजेशन का एक मेथड है कि जो ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, जब आप सॉल्व करें तो ये रफ में भी कर सकते हैं पीछे की तरफ। तो ये हो गया ए और सी का मल्टीप्लाई हो गया -10, और v कितना है हमारे पास -3। तो हमें b के इस तरीके से दो पार्ट करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो -3 है बचे, और उनको दोनों को गुणा करने पर 10 आ जाए। ठीक है। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि जो ए सी का मल्टीप्लाई जो आया है हमारे पास 10, उसके हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 का से डिवाइड किया तो 5, और 5 से डिवाइड किया तो 1, तो कितने आए 2 और 5। अब हमें इनमें से कॉम्बिनेशन, यहाँ तो हालांकि दो ही हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो हमें कॉम्बिनेशन बिठाना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर बी की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ ही रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 ही प्राइम फैक्टर आए हैं इसलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये जो 3x है इसको यहाँ पे माइनस आना है, तो बड़ी संख्या हमें माइनस में लेनी पड़ेगी, तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 टू जो होता है 10, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे चार पद हो चुके हैं, चार में से दो दो में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचा x -5 प्लस 2x -5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये यहाँ पे दो पद फिर से हो गए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ही कॉमन आ रहा है, x -5 इंटू यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि जब भी दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर हो तो उनमें से ये कंपलसरी हो जाता है कि कम से कम एक संख्या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो या तो x -5 इक्वल 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू तो आ गई 5, और या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके दो रूट्स होते हैं, एक 5 आया और एक -2। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड। सेकंड है 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास
या मैं लिख लेते हैं कंपेयर विद जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 1 और सी कांस्टेंट टर्म है तो ये -6। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए इंटू सी का आ रहा है 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 12 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं 2 फिर 2 3 3 1। तो 12 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 1 आ जाए +1 और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 2 जा 4, इनको अगर एक साथ ले लें और 3 को अलग ले लें तो 4 और 3 ये कॉम्बिनेशन बैठता है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिख देंगे 2x², बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस का बचना है x, तो बड़ी संख्या को हम प्लस की ले लेंगे और छोटी संख्या को माइनस की ले लेंगे, -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं, प्रत्येक में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और x भी आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे 2। यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो ये हो गया x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो दो पद, फिर से दो पद हो गए, ब्रैकेट कॉमन है तो x + 2, यहाँ पे क्या बचा 2x, सॉरी यहाँ पे ये आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो वही कंडीशन है, दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से कम एक संख्या 0 होनी चाहिए। तो या तो x + 2 इक्वल टू 0 होगा या 2x - 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। तो यही इसके क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। देखो ये रूट वाली संख्याएं देख के आपको घबराना नहीं है, तो हमें तो सिंपल प्रोसेस है वही करना है, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास √2, b की वैल्यू आई 7 और c की वैल्यू आई 5√2। ठीक है, तो हमें तो क्या निकाल, एक तो v लिख लेते हैं हम, b की वैल्यू है हमारे पास 7 और a इंटू सी √2 और a की वैल्यू और c की वैल्यू है 5√2। अब देखो ये 5 हो गया, √2 इंटू √2 किया तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होते ही रूट हट गया तो ये हो गया 2, 5 2 जा हो गया 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 5 और 2 अगर लेते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। ये अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद में फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे ही हो जाते हैं। तो ये हो गया 7 है, इसको हम 2 पार्ट कर देते हैं, 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा √2x + 5 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया √2x + 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो √2x
प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x प्लस यहाँ से √2 इक्वल टू 0। फिर से वही दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो उनमें से या तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगी या x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन √2। एक तो इसका ये आ गया मूल रूट, और एक वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -√2। तो दो मूल आ गए, इसके दो रूट्स फाइंड आउट हो गए। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है b की वैल्यू -1 है और a इंटू c की वैल्यू है 2 इंटू 1/8 इक्वल टू 1/4। तो 1/4 के हमें इस तरीके के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो -1 आ जाए और गुणा करने पर 1/4 हो जाए। -1/2 -1/2 इस तरीके से हम दो फैक्टर कर लेंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 तो 1/4 हो गया, और जोड़ेंगे तो इनको -1 आ जाएगा। तो हम जो -x है हमारे पास उसको हम -1/2x -1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x, यहाँ क्या बचा x माइनस 1/4। देखो जब कोई भी कॉमन लेते हैं हम, उसका मतलब होता है ये जरूरी नहीं कि वो संख्या अंदर होना ही चाहिए, एज इट इज फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाली संख्या है, जो भी संख्याएं हैं उनमें उस कॉमन ली गई संख्या का भाग देना है। तो 1/2 में हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/2x माइनस ये हो गया 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ब्रैकेट फिर कॉमन आ गया x माइनस 1/4 एंड 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो आइदर या फिर या तो x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/4, तो एक रूट तो ये हो गया, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 क्रॉस 2, तो x इक्वल टू 1/4। तो दोनों रूट सेम हो गए इसके, 1/4 एंड 1/4। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ। इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 100, v की वैल्यू आई -20, c की वैल्यू आई 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू -20 है और a इंटू सी किया तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 100। अब हमें 100 के इस तरीके के टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो
100 आ जाए, सॉरी 20 के हमें टुकड़े करने हैं दो, जिनको जोड़ने पर तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 10 + 10, तो 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो 100 के हम फैक्टरी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड किया 50, फिर 2 से किया 25, और फिर 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, 20 को हमने 10x - 10x + 1 = 0 की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 4 पद हो गए, दो 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 में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 10x कॉमन आ गया, क्या बचा 10x - 1। यहाँ पे -1 कॉमन आया तो क्या बचा 10x - 1 = 0। यहाँ पे फिर ब्रैकेट कॉमन आ गए, 10x - 1, और यहाँ पे 10x - 1 = 0। तो या तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x की वैल्यू हमारे पास आई 1/10। ठीक है, या जो सेकंड ब्रैकेट है वो 0 के बराबर होगा, तो उसमें भी 10x = 1, x = हो गया 1/10। तो ये हमारे पास आंसर